तुम अभी यह वीडियो एक शरीर के रूप में देखकर महसूस कर रहे हो, आंखों से, कानों से, दिमाग से। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये सब देखने वाला तुम कौन हो? शरीर तुम्हें सिर्फ दुनिया से जोड़ता है, लेकिन तुम्हारी पहचान शरीर नहीं है। ये सिर्फ एक आवरण है, एक कवर, जैसे कोई कपड़ा जिसे पहन लिया जाता है और फिर उतार दिया जाता है। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, पर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे न उम्र छूती है, न बीमारी, न मृत्यु। उपनिषद सीधा कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो शरीर को जानता है। और यह एक साधारण फिलोसॉफिकल वाक्य नहीं है, यह वह बिंदु है जहां पूरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जरा सोचो, जब तुम बच्चे थे, तुम्हारा शरीर छोटा था, तुम्हारी आवाज अलग थी, तुम्हारा चेहरा बदलता गया। आज का शरीर तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं हूं का अनुभव वही का वही है। कौन सा हिस्सा नहीं बदला? वही मैं जिसे तुम अपने भीतर हर पल महसूस करते हो, जो बदलते शरीर को, बदलते विचारों को, बदलती भूख डर इच्छाओं को बस देखता रहता है। यही कारण है कि प्राचीन आर्यों ने कहा, मनुष्य 3 शरीर लेकर जीता है, स्थूल, फिजिकल, सूक्ष्म, एनर्जी प्लस माइंड, और कारण, कार्मिक इम्प्रिंट। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि आदमी खुद को सिर्फ पहले शरीर, इस मिट्टी के ढांचे तक सीमित मान लेता है। इस वीडियो में हम उस सूक्ष्म शरीर को खोलेंगे जिसे मौत तोड़ नहीं सकती, जिसे समय मिटा नहीं सकता, जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहता है। तैयार रहो, क्योंकि अभी तक जो मैं तुम समझते रहे वह सिर्फ पहला आवरण है। अभी असली यात्रा शुरू होती है। अब हम उस शरीर की ओर आते हैं जिसे तुम आईने में देखते हो, जिसे तुम सजाते हो, जिसे तुम सुरक्षित रखने की कोशिश करते हो, लेकिन जिसे तुम मैं समझने की सबसे बड़ी भूल करते हो। योग, उपनिषद और वेदांत तीनों कहते हैं, स्थूल शरीर सिर्फ पहला आवरण है। इसे संस्कृत में कहते हैं अन्नमय कोश, अर्थात भोजन से बना शरीर। तुम जो खाते हो वही तुम बनते हो। मांस, रक्त, अस्थियां, त्वचा, सब उस अन्न की प्रक्रिया से ही निर्मित है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका कभी भोजन थी, फिर वो ऊर्जा बनी और फिर शरीर का हिस्सा बनी। पर सोचो, यदि शरीर भोजन से बना है तो क्या तुम्हारा स्वयं भी भोजन से बना है? क्या चेतना दाल, चावल, पानी और हवा से जन्म लेती है? यहां से भ्रम टूटता है। स्थूल शरीर उपकरण है, जैसे किसी साधन से कार्य किया जाता है। कलम से लिखना, सवारी से यात्रा, वैसे ही आत्मा इस शरीर का उपयोग करती है इस अनुभव के लिए जिसे हम जीवन कहते हैं। और ध्यान रखना, यही शरीर मृत्यु के समय सबसे पहले गिरता है। लोग रोते हैं, कपड़े बदलते हैं, लाश को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं जलता, न दफन होता है। यह सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है। गर्भ उपनिषद कहता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग देती है। तुमने देखा होगा, बच्चे का शरीर बदलता है, किशोर का बदलता है, युवा का बदलता है, बूढ़े का बदलता है। शरीर बार बार नया होता है, पर तुम्हारे भीतर मैं हूं का एहसास वही रहता है। जिसे तुम अपना चेहरा कहते हो वह सिर्फ वर्तमान शरीर का आवरण है, लेकिन वह पहचान जो इससे पहले भी थी और इसके बाद भी रहेगी, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। स्थूल शरीर सिर्फ पहला द्वार है। अब हम उसके पीछे छिपे उस अगली परत पर चलेंगे जो हमें जीवित रखती है, प्राण शरीर। हमने स्थूल शरीर समझ लिया, हड्डियां, मांस, मांसपेशियां, लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है, शरीर चलता कैसे है? श्वास किसने शुरू की? कोशिकाएं किस ऊर्जा से हिलती हैं? दिल किससे धड़कता है? वेदांत कहता है, जैसे मिट्टी बर्तन बनाती है, वैसे प्राण जीवन बनाता है। यह है प्राणमय कोश, जीवन शक्ति का शरीर। यह सूक्ष्म ऊर्जा हर जीव में मौजूद है, न दिखाई देती है, न सूंघी जा सकती है, लेकिन उसके बिना तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। प्राण कोई हवा नहीं है, यह ऑक्सीजन नहीं है, यह सांस भी नहीं है। प्राण वह शक्ति है जो सांस को चलाती है। ठीक उसी तरह जैसे बिजली पंखे को घुमाती है, मगर बिजली पंखा नहीं होती। प्राण शरीर को जीवित रखता है, पर शरीर प्राण नहीं है। प्राण का नेटवर्क नाड़ियां, प्राणमय शरीर नाड़ियों के माध्यम से बहता है। योग में बेशुमार हजार नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, पर साधक के लिए सिर्फ 3 निर्णायक हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा
चंद्र ऊर्जा शांति, मन पिंगला, सूर्य ऊर्जा सक्रियता, इच्छा सुषुम्ना, आध्यात्मिक मार्ग मध्य पथ। जितना भी मानसिक संघर्ष, चिढ़, बेचैनी, उच्च चिंता, सब प्राण के असंतुलन से उपजते हैं। इड़ा पिंगला बिखर जाए तो विचार तूफान बन जाते हैं। योग का उद्देश्य मन को हराना नहीं, प्राण को संतुलित करना है। जब प्राण शांत होता है, मन स्वयं झुक जाता है। प्राण का अनुभव, तुम प्राण को महसूस करते हो। जब अचानक एक डर तुम्हें जकड़ लेता है, छाती भारी हो जाती है, सांस रुक जाती है, यह मन नहीं, प्राण की आकुलता है। या कभी अचानक कोई शांति उतरती है, कुछ भी न होने पर भी भीतर गहरा सुकून, वह मन का खेल नहीं, प्राण का विस्तार है। इसीलिए गहरी साधना में पहला द्वार मन नहीं होता, पहला द्वार होता है श्वास, क्योंकि श्वास प्राण का भौतिक द्वार है। मन प्राण पर चलता है। जैसे जैसे प्राण स्थिर होता है, मन की लहरें शांत होती हैं और साधक पहली बार महसूस करता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूं। लेकिन प्राण भी तुम नहीं हो, वह सिर्फ दूसरा आवरण है। हमारी यात्रा अब अगली परत की ओर बढ़ती है। मनमय कोश, विचार, भावनाएं और अनुभवों का संसार। अब हम उस परत पर पहुंचे हैं जो मनुष्य को सबसे ज्यादा भ्रमित करती है, मन का शरीर। संस्कृत में इसे कहते हैं मनमय कोश, विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं का संसार। प्राण शरीर तुम्हें जीवित रखता है, मन शरीर तुम्हें दिशा देता है, और अक्सर गलत दिशा। यह मन ही है जो तुम्हें हर चीज के बारे में एक कहानी सुनाता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरा भविष्य खत्म है, मुझे मजबूत बनना है, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। ध्यान दो, ये सब वास्तविकता नहीं है, ये मन की कथा है। मन एक लेखक है और तुम अनजाने में उसकी कहानी में मुख्य पात्र बन जाते हो। यहीं से शुरू होती हैं संस्कार, वो मानसिक छापें जो छोटी छोटी घटनाओं से जन्म लेती हैं और तुम्हारे अंदर घोंसला बना लेती हैं। बचपन में किसी शिक्षक ने डांटा, मन कहता है मैं कमजोर हूं। किसी ने अस्वीकार किया, मन कहता है मैं प्रेम के योग्य नहीं। किसी बात में शर्मिंदगी हुई, मन कहता है दुनिया मुझे जज कर रही है। फिर जीवन भर हम इन्हीं कहानियों को दोहराते रहते हैं और सोचते हैं ये सच है, लेकिन यह सच नहीं। यह अनुभव किए गए घटनाओं पर मन की व्याख्या है। मन का दूसरा खेल है कल्पना। वह भविष्य में छलांग लगाता है, डर बनाता है, इच्छा बनाता है, अपेक्षा बनाता है। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर सच्चाई है विचार तुम्हें सोच रहे हैं। वह लगातार दौड़ते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, गांठ बनाते हैं और फिर वे तुम्हें उसी दुनिया में धकेलते हैं जो उन्होंने खुद बनाई। यही मन शरीर है, एक अदृश्य कारावास जिसकी दीवारें तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। और इस कैद में सबसे मजेदार बात यह है, जंजीरें दिखाई नहीं देती। तुम सोचते हो मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा व्यवहार सब मानसिक कहानी के अनुसार चलता है। यही कारण है कि आशी कहते हैं मन संसार रचता है। संसार तुम्हें कैद नहीं करता, तुम्हारा मन करता है। लेकिन साधक यहां नहीं रुकता, वह पूछना शुरू करता है इन विचारों को कौन देख रहा है। और यहीं से अगली परत खुलती है, विज्ञान शरीर, जहां बुद्धि जगती है और मन से दूरी बनती है। जब साधक अपने मन की कहानियों से थोड़ा ऊपर उठता है, एक नई शक्ति प्रकट होती है, बुद्धि। यही है विज्ञानमय कोश, वह परत जहां डिसर्नमेंट, इनसाइट और क्लैरिटी जन्म लेती है। मन जानकारी इकट्ठा करता है, चाहतें पैदा करता है, डर बनाता है, लेकिन बुद्धि फैसला करती है किस विचार को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। यहां एक सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मन और बुद्धि एक ही हैं, लेकिन नहीं। मन रिकॉर्डिंग मशीन, बुद्धि या फिल्टर। मन जो भी सुनता है, देखता है, अनुभव करता है, उसे जमा करता रहता है। बुद्धि उठती है और कहती है स्टॉप, यह विचार असली है या सिर्फ डर का निर्माण। यही विवेक है जो आध्यात्मिक जीवन का पहला स्तंभ है। महत्वपूर्ण मोड़ यहां एक अद्भुत बात होती है। साधक पहली बार अपने मन के दास से मन का निरीक्षक बन जाता है। वह अंदर से कहता है हाँ, मन यह कहानी बना रहा है, लेकिन मैं कहानी नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं।
यही सेपरेशन आत्मसमझ का द्वार खोल देती है। जब तुम दुख देखते हो और कहते हो यह दुख है, तो दुख तुम्हें खाता है। लेकिन जब तुम कहते हो मन दुख पैदा कर रहा है, तुरंत शक्ति बदल जाती है। तुम अब पीड़ित नहीं, दृष्टा हो। अहंकार का खेल विज्ञानमय कोश पर एक और चाल छिपी है, अहंकार। ईगो बुद्धि को कब्जा कर लेता है और कहता है मैं सही हूं, मैं खास हूं, मेरा विचार ही अंतिम है। यही साधक गहराई से गिरता है। याद रखो, बुद्धि उच्च है, अहंकार एक परजीवी है जो बुद्धि की ऊर्जा से ही ताकत लेता है। इसलिए जो व्यक्ति विवेक का अभ्यास करता है वह ईगो को धीरे धीरे डिसॉल्व होने देता है। विज्ञानमय कोश वह बिंदु है जहां जीवन अचानक हल्का हो जाता है। न कोई अनावश्यक लड़ाई, न भावनात्मक प्रतिक्रिया, न मन की कहानियों का पीछा। यहां से साधक तीसरी आंख से देखना शुरू करता है। वह भीतर शांत रहता है और हर विचार को जैसे किसी तल पर धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ देखता रहता है। लेकिन यह अंतिम परत नहीं, इसके बाद एक अदृश्य क्षेत्र आता है, एक ऐसी अवस्था जहां न विचार हैं, न निर्णय, न विरोध, सिर्फ आनंद, आनंदमय कोश। अब हम उस परत पर पहुंचते हैं जिसे वेदांत मनुष्य का सबसे सूक्ष्म, सबसे कोमल आवरण कहता है, आनंदमय कोश। यह वह शरीर नहीं है जो दर्द, डर या इच्छाओं से बना हो। यह कारण रहित शांति से बनता है। दुनिया खुशी की तलाश में है, लेकिन ध्यान दो, खुशी हमेशा किसी कारण से जुड़ी होती है। किसी ने तारीफ की, तुम खुश। कामयाबी मिली, तुम खुश। इच्छा पूरी हो गई, तुम खुश। लेकिन जैसे ही कारण छिन जाता है, खुशी टूट जाती है। खुशी वन घटना आधारित, आनंद शक अस्तित्व आधारित। आनंदमय कोश वही अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, बुद्धि मौन हो जाती है, प्राण स्थिर हो जाता है और तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा खुलता है जो हमेशा से था, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं। नींद बनाम आनंद। लोग कहते हैं मुझे नींद में शांति मिलती है, लेकिन नींद शांति नहीं है। नींद में केवल मन और बुद्धि अनुपस्थित हो जाते हैं। तुम वहां हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम हो। नींद अनुभव नहीं है, वह अनभिज्ञता है। जबकि आनंद अवस्था में तुम पूरी तरह जागे होते हो, मन चुप लेकिन चेतना प्रज्वलित। यही योग में आत्मानुभूति का पहला स्वाद है। प्रेम नहीं, करुणा। ध्यान से सुनो, आनंद प्रेम नहीं है। प्रेम भी किसी वस्तु से जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति, किसी स्मृति, किसी आशा से। आनंद किसी से नहीं जुड़ता, वह भीतर से उठता है। जो साधक आनंद को छूता है, उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। एक ऐसी दया जो किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी जकड़नों को समझने के लिए होती है। पहचान का विस्फोट। आनंदमय कोश एक दर्पण नहीं, एक दरवाजा है। जैसे ही इसे अनुभव करते हो, एक सहज समझ उतरती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं वह हूं जो हर अनुभव के पीछे है। इस स्तर पर साधक को पता चलता है कि अस्तित्व को किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं, न किसी रिश्ते की, न किसी पहचान की, न किसी उपलब्धि की। यही सूक्ष्म शरीर की छोटी है, लेकिन अभी आखिरी रहस्य बाकी है। यह सब किसका आधार है? इन सब को कौन धारण करता है? यहीं से प्रवेश होता है कारण शरीर, कर्म का बीज, जन्म की स्मृति और मृत्यु के पार की यात्रा। अब तक हम शरीर के आवरण समझ चुके हैं, स्थूल, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। परंतु उपनिषद एक और गहरा दृष्टिकोण देता है, शरीरात्रया, तीन शरीर सिद्धांत। यही वह फ्रेमवर्क है जो साधक को मृत्यु के पार देखने की क्षमता देता है। नानरण, एक स्थूल शरीर, भूगोल का वाहन। यह वही शरीर है जिसे तुम छू सकते हो, जो जन्म लेता है, रोगी होता है, बूढ़ा होता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। यह किसी भी तरह तुम नहीं हो, यह सिर्फ एक अनपढ़ा वर्ण है। मृत्यु के समय सबसे पहले यही कपड़ा गिरता है। दुनिया इसे मृत्यु कहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सिर्फ कपड़ों का बदलना है। दो सूक्ष्म शरीर, अनुभव का धारक। यही कहानी रोचक हो जाती है। सूक्ष्म शरीर ही वह है जो तुम्हारे जन्मों को जोड़ता है। इसमें क्या क्या शामिल है? प्राण, जीवन शक्ति, अमंताकर, भावनाएं, इच्छाएं, भय, बुद्धि, विवेक, निर्णय, स्मृति, अहंकार, मैं का निर्माण। ये सभी मिलकर तुम्हारा वास्तविक मानव अनुभव बनाते हैं। यही शरीर सपनों में जाता है, यही मृत्यु के बाद भी चलता है,
यही अगले जन्म में प्रवेश करता है। जब लोग कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही है, तो वे अक्सर आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर मानस की बात कर रहे होते हैं। अड्रेन 3 कारण शरीर। कर्म का बीज ये सबसे अदृश्य, सबसे गूढ़ स्तर है। इसे कराना शारीरा ऐसा कहते हैं। वह शरीर जहां सभी कर्म बीज संचित होते हैं। हर भय, हर इच्छा, हर अधूरा अनुभव, हर अपूर्ण लालसा, हर गहरी प्रवृत्ति, यह सब कारण शरीर में इम्प्रिंट बन जाता है। इसी त्वचा के कारण अगला जन्म तय होता है। किस परिवार में जन्मोगे, किस तरह की बुद्धि होगी, कौन सी इच्छाएं प्रारंभ से होंगी, कौन सी सीमाएं जीवन भर पीछा करेंगी, ये निर्णय उसी शरीर के आधार पर होते हैं जिसे तुम कभी देख नहीं पाते। स्थूल शरीर टूटता है, सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, कारण शरीर मार्ग तय करता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके अंदर जीवन के प्रति क्रांतिकारी बदलाव आता है। वह डरना बंद करता है, क्योंकि अब उसे पता है मैं जन्म से बड़ा हूं, मैं मृत्यु से बड़ा हूं। और यहां एक प्रश्न खुलता है, अगर ये 3 शरीर मुझे नहीं है तो मैं कौन हूं? इसका उत्तर सेक्शन 8 में जागता है। वह राज्य जहां मनुष्य पहली बार दृष्टांत बनता है। हमने 3 शरीर देख लिए, स्थूल जो मर जाता है, सूक्ष्म जो यात्रा करता है, कारण जो जन्मों को तय करता है। लेकिन अब प्रश्न सबसे बड़ा है, इन तीनों का स्वामी कौन है? उपनिषद कहते हैं दृश्यम बद्धम दृष्टा मुक्तः। जो दिखाई देता है नास बंधन है, जो देख रहा है मुक्त है। इसका अर्थ क्या है? तुम शरीर देख सकते हो तो तुम शरीर नहीं हो। तुम मन देख सकते हो तो तुम मन नहीं हो। तुम बुद्धि का खेल देख सकते हो तो तुम बुद्धि भी नहीं हो। तुम प्राण की बेचैनी महसूस कर सकते हो तो तुम प्राण भी नहीं हो। यहां एक विस्फोट जैसा होता है। बचपन से जो मैं था, जिसे तुम शरीर समझते रहे, जिसे मन समझते रहे, वह सिर्फ आवरण था, और उसके पीछे जो बचता है वही तुम्हारा असल अस्तित्व है। वह अस्तित्व साक्षी है, वह दृष्टा है। वह न बदलता है, न दुखी होता है, न डरता है, न समाप्त होता है। थोड़ा विराम लो, कल्पना मत करो, बस देखो। एक विचार उठता है, तुम उसे देख पा रहे हो तो कौन देख रहा है? एक भावना आती है, तुम उसे महसूस करते हो तो कौन महसूस कर रहा है? एक इच्छा जन्म लेती है, लेकिन उसका साक्षी तुम हो। तो इच्छा कौन है और तुम कौन? यही वह क्षण है जहां साधक पहली बार अपने अनुभव से समझता है, मैं वह नहीं हूं जो बदलता है, मैं वह हूं जो सब बदलावों को देखता है। इस अवस्था में पहचान बदलती है। अब मैं दुखी हूं नहीं कहा जाता। कहा जाता है दुख मन में है, डर शरीर में है, इच्छा बुद्धि में है। यही अंतर बंधक और मुक्त के बीच का है। एक साधारण मनुष्य अनुभव को मैं बना लेता है। मैं हारा हुआ हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं अकेला हूं, और उसी से उसका पूरा जीवन बंधन बन जाता है। पर साधक कहता है घटनाएं हैं पर मैं घटना नहीं हूं। और जब यह समझ स्थिर होने लगती है तो जीवन में एक शांत क्रांति आती है। फिर कोई बाहरी शक्ति नहीं, कोई डर नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक शांत सजग अस्तित्व। तो अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम द्वार पर खड़े हैं। हमने शरीर के आवरण देख लिए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हमने मन, प्राण, बुद्धि को समझा। हमने आनंद का स्पर्श महसूस किया। और अब बस एक प्रश्न बचता है, मैं कौन हूं? देखो, तुम वह शरीर नहीं हो क्योंकि शरीर बदलता है। तुम वह मन नहीं हो क्योंकि विचार बदलते हैं। तुम वह बुद्धि नहीं हो क्योंकि निर्णय बदलते हैं। तुम वह अहंकार भी नहीं हो क्योंकि पहचान बदलती है। तुम वह प्राण भी नहीं हो क्योंकि सांस भी एक दिन थम जाती है। इन सब के पीछे एक शांत, निर्विकार, साक्षी उपस्थिति है। वही तुम हो। उपनिषद उसे कहते हैं आत्मा, पतंजलि उसे कहते हैं दृष्टा, वेदांत उसे कहते हैं साक्षी, योग उसे कहते हैं पुरुष, बुद्ध उसे कहते हैं निर्वाण का बिंदु, सूफी उसे कहते हैं हका, और अद्वैत कहता है वह ब्रह्म ही तुम हो। तुम सोचते हो मैं जीवन जी रहा हूं, पर वास्तव में जीवन तुम्हारे सामने खुल रहा है, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे बस देखते हो। जब यह समझ उतरती है, जीवन अचानक हल्का हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, अहंकार ढहने लगता है, क्योंकि अब तुम किसी अनुभव के केंद्र नहीं, साक्षी हो। और याद रखो, साक्षी कभी टूटता नहीं,
कभी हारता नहीं, कभी मरता नहीं। उस पर समय का कोई कानून नहीं। वही जन्म से पहले था, वही मृत्यु के बाद रहेगा। अस्थियां मिट जाती हैं, धूल उड़ जाती है, स्मृतियां खो जाती हैं, पर साक्षी वही रहता है। आज अगर इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे भीतर ये हल्की सी समझ भी जगी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, तो तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक जन्म हो चुका है। अब साधना का काम सिर्फ यह है, हर अनुभव में, हर घटना में, हर भाव में बस यही पूछना, इस सब को कौन देख रहा है? इस प्रश्न का उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के शब्दों में नहीं मिलेगा। वह उत्तर तुम्हारे भीतर मिलेगा, मौन में, ध्यान में, दृष्टा बनने में।